जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। इससे पहले ग्रामर में हमारे आर्टिकल्स और नाउन्स के सेशंस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आप उनको व्यू कर चुके होंगे। आई होप यू स्टार्टेड देम वेल। और वोकैबुलरी के भी हमारे सेशंस अपलोड हो चुके हैं। टुडे आई हैव कम विद अ क्लास ऑफ ईडियम्स फॉर यू पीपल। देखिए, ईडियम्स जो मुहावरे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एनडीए एग्जाम हो या सीडीएस हो, द ईडियम्स डेफिनेटली कम इन एग्जाम्स। सो लेट अस स्टार्ट विद ईडियम्स टुडे। तो कुछ पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स पढ़ाऊंगी, आई विल टेल यू द मीनिंग्स एंड देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, ईडियम एंड 4 ऑप्शन। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। ऑल राइट, नाउ द फर्स्ट idiom is by fits and starts. by fits and starts का मतलब होता है irregular, not regular. जब कोई काम आप एक रेगुलर बेस पे नहीं करते हैं, आप बेसिकली उसको अटक अटक के करते हैं, कभी करा कभी नहीं करा। लेट्स से आपने जिम ज्वाइन करा तो शुरू में तो आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं, आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार गए, फिर धीरे धीरे एक्सक्यूजेस बनाते हैं, 1 दिन नहीं गए, फिर 2 दिन नहीं गए, फिर 2 दिन गए, फिर 1 दिन नहीं गए। That is the meaning of by fits and starts. So you start a work but you're not able to carry it on a regular basis. The next idiom is out of the woods. अब देखिए, जो word woods है, it means forest, जंगल। तो आप जंगल से बाहर हैं। अब मान लीजिए आप जंगल में खो गए हैं, सो आप किस में हैं? मुश्किल में है, यू आर इन डिफिकल्टी, यू आर इन अ डेंजर। अब आप जंगल से बाहर हैं, यू आर आउट ऑफ द वुड, सो यू आर आउट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, सो फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर। तो देखिए, ईडियम्स को समझा जा सकता है। अब जैसे मैंने आपको समझाया है कि अभी आप फॉरेस्ट के अंदर हैं और अगर आप फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं, सो इन अ वे यू आर आउट ऑफ द फॉरेस्ट। तो आप मुश्किल से बाहर हैं, आप मुश्किलों से बाहर आ चुके हैं। सो इसका मीनिंग यही निकलता है, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर। द नेक्स्ट इज अंडर हिज थंब। अब देखिए, कोई भी चीज़ अगर हमारे अंगूठे के नीचे है, दबी हुई है, तो वो हमारे प्रेशर में है, तो मतलब हमारा कंट्रोल उस पर है। तो अंडर वंस थंब का मतलब होता है व्हेन वी ट्राई टू डोमिनेट समवन और समथिंग, व्हेन वी ट्राई टू सप्रेस समवन। सो व्हेन जब हम किसी को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अब आप देखिए, आप है और एक तरफ लेफ्ट में आपके डीप सी है, राइट में आपके डेविल है, तो दोनों ही तरफ मुसीबत है। अगर आप डेविल की तरफ जाते हैं तो ही इज गोइंग टू ईट यू अप, अगर आप डीप सी में जाते हैं यू मे ड्राउन। तो दोनों ही तरफ डेंजर है। सो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब होता है व्हेन यू आर स्टक इन डिफिकल्टीज, जब हर तरफ से आपके रास्ते बंद हैं एंड यू आर सराउंडेड बाय difficulties and problems. So basically between two dangers or when you are surrounded by difficulties, ये भी इसका मीनिंग निकलता है कि आप चारों तरफ से मुसीबतों से घिरे हुए हैं, surrounded by problems or danger. The next one is burn the midnight oil. मिडनाइट ऑयल, जैसे रात को लेट नाइट 12 बजे अगर आपका कमरे की लाइट जल रही है। अब ऑयल क्या हो गया, जैसे लालटेन में पहले ऑयल डलता था, प्रीवियस टाइम, पुराने टाइम में, तो ऑयल यूज टू बी सो एक्सपेंसिव कि लोग अवॉइड करते थे उसको बर्न करना। तो अगर रात को 12 बजे भी किसी के घर में लाइट चल रही है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, नहीं तो नॉर्मली लोग उस टाइम पे लालटेन नहीं जलाते थे। सो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है स्टडी हार्ड और यू डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आप मेहनत कर रहे हो कि अब रात के 12 बजे भी आपकी लाइट ऑन है, दिस मीन्स यू आर वर्किंग, you are studying or you're working hard on something. So burn the midnight oil का मतलब work or study hard. The next one is call a spade a spade. कॉल अ स्पेड का मतलब है बी फ्रैंक, जो है वो आप किसी को आउटराइटली मुंह पे बोलिए। अगर स्पेड है तो आप उसको स्पेड ही बोलेंगे, आप एक्स नहीं बोलेंगे ना, आप उसको हैमर नहीं बोलेंगे। तो जो जैसा है आप उस चीज़ को वैसा ही बोल रहे हैं, आप कुछ और नहीं बोल रहे हैं। सो कॉल अ स्पेड का मतलब होता है बी फ्रैंक एंड डायरेक्ट। वो जो भी है, जैसा है, आप आउटराइटली बोल रहे हो। आप ऐसा नहीं है कि आगे से कुछ और हो और पीछे से कुछ और हो या घुमा फिरा के बातों को बोल रहे हो। सो यू बीइंग वेरी क्लियर एंड frank to someone. That is the meaning of call a spade a spade. All right, the next one is come off with flying colors. Come off with flying colors का मतलब होता है to be very successful in life, highly successful. जब आपने, मान लीजिए आपने एनडीए का एग्जाम दिया, सीडीएस का दिया और आपने क्लियर कर लिया, यू गॉट एडमिशन ऑल्सो, आपका एसएसबी भी क्लियर हो गया, मेडिकल भी हो गया, सो अल्टीमेटली यू कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। सो बेसिकली पॉजिटिव फ्लाइंग कलर्स क्या होता है,
colors represent positivity, तो means something good has happened. So come off with flying colors का मतलब होता है be highly successful in your work or in your life. The next idiom is an axe to grind. अब देखिए grind मतलब पीसना, पीसने के लिए हम कभी एक्स को यूज़ नहीं करेंगे, हम मोटार और पेस्टल का यूज़ करते हैं या आजकल तो मिक्सर का यूज़ होता है, राइट। तो अगर आपको कुछ ग्राइंड करना है और आप एक्स का यूज़ कर रहे हो, मतलब आपको उस चीज़ की बहुत जल्दी, आपको किसी भी तरह बस उस काम को करना है कि अगर आप पे राइट इक्विपमेंट नहीं है तो आप किसी भी तरह से कर रहे हो, मतलब आपका कोई मोटिव है उस काम को पूरा करने की, आपको अर्जेंसी है, आपका कोई मकसद है। सो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब निकलता है अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, आपका उस मैटर में कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, तभी भी जैसे तैसे भी हो आपको बस वो काम करके रहना है। सो यू हैव अ सेल्फिश और अ पर्सनल इंटरेस्ट और मोटिव इन दैट मैटर। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना, व्हेन इट रेन्स heavily. So rain cats and dogs का मतलब to rain very 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 heavily, like in Dehradun it's been raining cats and dogs during the monsoon. It rained cats and dogs very very heavily, बहुत तेज बारिश होना। all right, the next idiom is like a cat on hot bricks, very nervous. अब गरम ईंटें हैं और उस पर अगर कोई कैट है, ऑब्वियसली शी विल बी अनकंफर्टेबल। अगर आपको हम गरम ईंट पे खड़ा कर देते हैं, यू हाउ व्हाट यू विल जंप, राइट, यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड, सो यू विल बी नर्वस कि कहाँ फंस गया मैं। सो लाइक अ कैट और हॉट ब्रिक्स का मतलब होता है टू बी वेरी वेरी नर्वस। द नेक्स्ट इज कीप वन एट बे। कीप वन एट बे, बे का मतलब ही होता है दूरी पे, तो कीप वन एट बे का मतलब होता है साइड में, मतलब जैसे किसी को अपने से अलग करके रखना। सो कीप समवन एट अ डिस्टेंस। एक और इडियम होता है जिसका यही मतलब है, दैट इज कीप एट आर्म्स लेंथ। कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब भी यही होता है जब आप किसी को अपने से दूरी पे रख रहे हो, नॉट नियर योर शोल्डर, नॉट नियर यू, किसी को डिस्टेंस पे रखना। सो कीप समवन एट बे मीन्स कीप समवन एट अ डिस्टेंस। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, दे आर नॉट दे आर नॉट नाइस पीपल टू बी विद, सो आप उनको डिस्टेंस रखोगे, आप उनको अवॉइड करोगे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टू कीप समवन एट बे। ऑलराइट, नेक्स्ट इडियम क्राई फॉर द मून। नाउ जस्ट इमेजिन आप रो रहे हो, कोई छोटा बच्चा है वो रो रहा है, मुझे मून चाहिए, मुझे चांद चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। सो बेसिकली यू आर क्राइंग फॉर समथिंग विच इज इम्पॉसिबल। सो क्राई फॉर द मून का मतलब होता है आस्किंग समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, कोई ऐसी चीज की मांग करना जो इम्पॉसिबल है, जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सो क्राई फॉर द मून का मतलब है आस्क फॉर इम्पॉसिबल। ऑलराइट, the next one is the pros and cons. The pros and cons का मतलब होता है the advantages and the disadvantages. See, everything has advantages and it also has disadvantages. So pros and cons का मतलब होता है the various aspects of a matter, means उसके फायदे भी और उसके नुकसान भी। कोई भी चीज़ होती है आप उसके फायदे भी समझते हो और आप उसके नुकसान भी समझते हो। That is the meaning of pros and cons of a matter. Okay. The next one is keep one's fingers crossed. Normally you must have seen, people do this. कोई मैच शुरू होने वाला है कि हमारी टीम मैच जीत जाए, या कोई एग्जाम है अच्छा हो, रिजल्ट आने वाला है, तो पीपल हैव अ हैबिट और टेंडेंसी टू कीप देयर फिंगर्स क्रॉस्ड। ये क्या होता है? एंजाइटी। इससे कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बट इट्स जस्ट एन एंजाइटी विच मेक्स यू डू दिस। आपको लगता है कि ये लकी है। सो कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड मीन्स द एंजाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स। बेसिकली एक एंजाइटी है जो आपको थोड़ा पॉजिटिव रखने में, पॉजिटिव रहने में हेल्प रखती है। वो सिर्फ आपकी सोच है, ऐसा होता नहीं है। सो इट जस्ट हेल्प्स यू टू बी पॉजिटिव फॉर योर रिजल्ट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। अब देखिए जहाँ पर भी हील्स वर्ड आएगा, ओके, हील्स का मतलब होता है जैसे पैर का सैंडल हो गया और समथिंग। सो शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब रन अवे। तो अगर ईडियम्स में नॉर्मली आप ऑब्जर्व करेंगे कि हील्स वर्ड आता है, उसका मतलब होता है भाग जाना, वहाँ से चले जाना। सो इसका मतलब भी यही निकलता है, रन अवे। बेसिकली यू शोड योर हील्स टू समवन मीन्स आप दौड़ रहे हो, बिकॉज व्हेन यू रन जनरली देन योर हील्स आर विजिबल। सो शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब to run away from a situation or a
place. So I have generally discussed some good and important idioms with you today. Please revise them and learn them. Okay, now let us discuss some questions. All right. The first one, we should give a wide berth to bad characters. I mean, questions maybe I have, added different idioms, so you get variety of idioms to learn. 15 आपने already discuss कर लिए हैं, and remaining also there will be new idioms, so you will be learning more. अब सीखते हैं इनको solve कैसे करना है, tricks क्या हैं. अब देखिए, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई idiom आता है ना, उसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता. मतलब अगर वाइड बर्थ है तो इसका बर्थ से कोई मतलब नहीं निकलेगा, वाइडनेस से या नैरोनेस से कोई मतलब नहीं निकलेगा. इसका मतलब हमेशा कुछ अलग ही होगा, कुछ दूसरा ही होगा. वो आप जब थोड़ा सा वर्ड को बैठ के सोचोगे, उसको भी ब्रेक करके आप ईडियम का मतलब डेफिनेटली निकाल सकते हो. सो वी शुड गिव अ वाइड बर्थ, वाइड डिस्टेंस. तो वाइड बर्थ का मतलब क्या निकलेगा? कीप अवे फ्रॉम, पब्लिकली कंडेम, गिव पब्लिसिटी और नॉट सिंपैथाइज विद. तो अब आप देखिए, पब्लिकली कंडेम मतलब किसी को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, गिव पब्लिसिटी किसी को पब्लिसिटी देना, अहमियत देना, नॉट सिंपैथाइज विद समवन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इसका करेक्ट आंसर है कीप अवे फ्रॉम. जैसे हमने अभी करा था कीप समवन एट बे या कीप एट आर्म्स लेंथ. सो यस, वाइड बर्थ का भी वही मतलब होता है, कीप समवन एट अ डिस्टेंस. किसी को अपने से जब हम एक दूरी पे रखते हैं, सो कीप समवन एट अ डिस्टेंस. देन नेक्स्ट इज हाई स्पिरिट्स, talkative, cheerful, drunk or uncontrollable. Now see, at a party he is always in high spirits. अब आई एम श्योर आपको इसमें दो ऑप्शंस हैं जो क्लिक कर रहे होंगे कि या तो cheerful होगा या drunk होगा. So I'll tell you, to be in high spirits का मतलब होता है to be cheerful. जब आप high spirits में होते हो मतलब आप बहुत excited हो, आप अंदर से खुश हो, ठीक है, जोश में हो. So you are very happy, you are cheerful. इसी का opposite होता है low spirits. टू बी इन लो स्पिरिट्स का मतलब होता है सैड और डिप्रेस्ड. ओके, नेक्स्ट इज वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड्स. ग्रीन आइड जनरली वर्ड रेफर करा जाता है जेलसी को. तो ग्रीन आइड फ्रेंड्स होते हैं वो फ्रेंड्स जिनमें हमें जेलसी दिखती है. सो रिच, हैंडसम वैसे भी सिमिलर वर्ड्स हैं, तो देखिए काइंड ऑफ एलिमिनेट हो गए. एंथुजियास्टिक, jealous. So correct answer is jealous. So now remember, green eyed means jealous. Then the next is the sight of the accident made my flesh creep. Flesh जैसे skin, creep काँप जाना, जैसे मतलब रूह काँप जाना. और फ्लैश क्रीप का मतलब होता है कि आपने कुछ ऐसा देख लिया हादसा जिससे आपकी रूह काँप गई. यू आर टोटली इन शॉक. सो ऑप्शन देखिए, वरिड, फ्राइटन, कंफ्यूज, ड्रू माई अटेंशन. वरिड नहीं हो आप कंफ्यूज नहीं हो, बेसिकली आप उसको देखकर शॉक में हो, डर गए हो इतना कि आपको अंदर तक आपके अंदर वो डर बैठ गया. तो इसका करेक्ट आंसर है फ्राइटेंड. ओके, सो फ्लैश क्रीप का मतलब होता है टू बी वेरी 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 frightened. Okay, then the next one, he is a queer fish, I have failed to understand him. queer का मतलब होता है strange. so queer fish का मतलब होता है strange, विचित्र. अब देखिए, funny, sensitive, strange and quarrelsome. इसका करेक्ट आंसर है strange. क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब सा. ओके, व्हेन क्वीर का मतलब ही होता है स्ट्रेंज, जब कोई चीज़ आपके हिसाब से ना हो, जैसे ही इज अ क्वीर पर्सन, ही इज एन ऑकवर्ड पर्सन. सो सिमिलरली क्वीर फिश मीन्स स्ट्रेंज पर्सन. अब आप देखिए, ईडियम में फिश मेंशन्ड है, तो एज आई टोल्ड यू कभी भी डायरेक्ट मतलब नहीं होगा, तो इसका फिश से कोई मतलब नहीं है. हियर ईडियम्स ऑलवेज रेफर टू ह्यूमंस. The next one, his most trusted friend proved to be a snake in the grass. Snake in the grass का मतलब होता है जैसे ग्रास में आपको स्नेक, इफ यू गोइंग आप किसी ग्रासलैंड पे चल रहे होगा, स्नेक होगा आपको दिखेगा नहीं. तो ऐसा व्यक्ति जो आपका दोस्त बन के घूम रहा है बट एक्चुअली क्या है, आपका दुश्मन. जो आपको दिख नहीं रहा है कि आपका दुश्मन है, बट क्योंकि आपका वो दोस्त बन के घूम रहा है, जैसे हिडन एनिमी, जो आपने कभी सोचा ना हो बट वही आपका दुश्मन निकले. जैसे स्नेक ग्रास में नहीं दिखता. अ कावर्डली एंड ब्रूटल पर्सन, डरपोक, नो. अनरिलायबल, जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, धोखा देने वाला व्यक्ति. हिडन एनिमी सॉरी, या लो एंड मीन. तो देखिए, ये दो ऑप्शंस हैं, बी एंड सी ऑप्शन. एंड अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, जो धोखा दे, विश्वास नहीं कर सकते, या हिडन एनिमी. अब आप सोच के मुझे बताएं, आई एम गिविंग यू टाइम, कि दोनों में से करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि मोर और लेस दोनों सिमिलर ऑप्शंस है, बट
idioms में ऐसा बहुत बार आता है, दो ऑप्शंस होते हैं which are kind of similar, but you have to obviously go for the more appropriate one, the most appropriate one. So बताइए, snake, इसको snake in the grass से रिलेट करके देखिए, आंसर मिल जाएगा. जैसे snake नहीं दिखेगा ग्रास में, सिमिलरली अ हिडन एनिमी, आपको पहले नहीं रियलाइज होगा बट एक्चुअली वो फ्रेंड इन डिस्गाइज निकला, काइंड ऑफ एनिमी इन डिस्गाइज. ओके. The next idiom is the politician was able to sway the mob with his gift of gab. This is a very commonly used idiom, बहुत यूज करते हैं. गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है फ्लुएंसी इन स्पीकिंग. जब आप बोलने में बहुत फ्लुएंट होते हैं, इफ यू आर अ गुड स्पीकर, अ गुड ओरेटर, सो यू हैव अ गिफ्ट ऑफ गैप. सो इसका करेक्ट आंसर है अल्फा, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच. एंड दिस इज अ वेरी गुड वन. इसको आप स्पोकन इंग्लिश में भी यूज करा करें. ओके, जितने idioms से ट्राई टू यूज देम इन योर स्पोकन इंग्लिश so that they naturally come to you. The next is, he did me a good turn by recommending me for the post of vice president. So did me a good turn का मतलब होता है मेरे लिए कुछ अच्छा करा, मतलब मेरे लिए इस बार उसने कुछ अच्छा करा. did मतलब कोई एक्शन करना, good turn होता है कोई अच्छा काम करना. So become suddenly good, improve my prospects, return my kindness, or did an act of kindness. Yes, इसका करेक्ट आंसर है चार्ली, did an act of kindness. तो बेसिकली उस पर्सन ने आपके लिए कुछ अच्छा काम करा. He did an act of kindness towards you. Next, his boss was always breathing down his neck. अब देखिए, कई बार होता है ना, हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई हमारे बिल्कुल सिर पे खड़ा रहता है, कोई टीचर है बिल्कुल सिर पे खड़ा रहता है, हम कोई काम कर रहे हैं, हमारी मदर है, फादर है, एकदम सिर पे खड़े रहते हैं. तो व्हेन समबडी स्टैंडिंग राइट ऑन योर हेड, आप नर्वस हो जाते हो, आपको आता भी है तो आप गलत कर सकते हो. सो ब्रीदिंग डाउन द नेक का मतलब यही होता है कि जब कोई बिल्कुल ही आपके सिर पे खड़ा हुआ है तो वो क्या कर रहा है, आपके एक एक एक्शन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है. तो ऑप्शन देखते हैं. अब्यूजिंग एंड इल ट्रीटिंग, नो. Watching all his actions, shouting, no. Giving him strenuous work, strict work, no. तो correct answer is watching all his actions closely. तो बिल्कुल ही कोई आपकी नेक के पास है तो मतलब जो आपके एक एक एक्शन को बहुत closely observe कर रहा है. One more idiom. After having finished the last project, I find myself at a loose end. अब देखिए, कोई कोना है, आप उसको पकड़ के रखोगे तो वो टाइट रहेगा, आपने उसको छोड़ दिया, वो लूज एंड हो गया, इट विल फॉल डाउन. कोई धागा ही है तो वो तो गिर जाएगा. तो एट अ लूज एंड का मतलब होता है बेसिकली व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू. जब आप फ्री हो, आप आइडियल हो. कई बार होता है हमारा सारा होमवर्क हो गया, देयर इज नो वन एट होम, वी डोंट लाइक इवन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी और एनीथिंग, या हमारा टीवी देखने का मन नहीं है, तो हमें समझ नहीं आ रहा होता हम क्या करें, हमारे पास कुछ काम ही नहीं है करने को. दैट इज द मीनिंग ऑफ टू बी एट अ लूज एंड. तो इसके ऑप्शंस देखते हैं. हैप्पी, on vacation, free of troubles, yeah, with nothing to do. So I think I've kind of explained the meaning to you, so you can give me the answer. Yes, the correct answer is with nothing to do, when you are idle and as of that time you don't have anything much to do. So these are some important idioms I have discussed with you. All right, so almost we've discussed 25 new idioms today, with options also, with meaning also. So please learn them. In the next class I'll be discussing some more new idioms, and then we'll have grammar session again. So I hope you've understood whatever is taught to you. Please ask your doubts in the comment section. Thank you and Jai Hind.